हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेली रूटीन वर्किंग सेंटेंसेस, यानी जो हमारी लाइफ में डेली हम जो वर्क करते हैं हम उसे डेली रूटीन वर्किंग कहते हैं। जो काम हम रोज़ करते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलें उसे आपको अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, और उन सेंटेंसों को अगर आप अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आप इंग्लिश ज़रूर बोलने लगेंगे। तो जैसे आपकी लाइफ में जो काम आप रोज़ करते हैं उन्हीं सेंटेंसों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। ध्यान से देखिएगा। वर्ब तो आप जानते हैं काम, यानी अगर हम वर्ब में अधिकतर सेंटेंस में आपने देखा होगा कि आईएनजी का यूज़ करते हैं। अगर आप आईएनजी वाले वर्किंग वर्ड्स याद कर लेंगे, जो मेन वर्ड्स होते हैं आईएनजी वाले, अगर उन्हें लर्न कर लेंगे या उन्हें ध्यान से देख लेंगे या अपनी लाइफ में उनका यूज़ करेंगे तो आप इन सेंटेंसों को अच्छे से बोल भी पाएंगे और इंग्लिश भी बोलने लगेंगे। तो पहला आपका सुबह मॉर्निंग, जब सुबह होती है तो आप क्या कहते हैं? ओ सुबह हो गई। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले आपका सेंटेंस होगा ओ इट्स मॉर्निंग, यानी अरे सुबह हो गई, ओ इट्स मॉर्निंग। उसके बाद आप जब मॉर्निंग हो जाती है, सुबह हो जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप अपना फैन, अगर आपके कमरे में अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, तो आप पंखे को, लाइट को जलाते हैं या पंखे को चलाते हैं। तो लाइट को जलाने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ऑक्यूमेंट्स को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए हम टर्निंग ऑन का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? टर्निंग ऑन का। ऐसी फैन भी चलाने के लिए आप क्या करेंगे? टर्निंग ऑन। तो क्या बोलेंगे? आई एम टर्निंग ऑन द लाइट, या फिर फैन। जब आप फिर इसी का अपोजिट, अगर आपको वह बंद करना है तो आप टर्निंग ऑफ क्या यूज़ करेंगे? ऑफ। सेंटेंस आपका वही रहेगा, बस ऑन की जगह ऑफ हो जाएगा, यानी चलाने के लिए ऑन और बंद करने के लिए ऑफ लगाते हैं। तो आई एम टर्निंग ऑफ द लाइट या फिर फैन। उसके बाद पंखा, लाइट बंद हो गया, चल गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप समय देखते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, मैं किस टाइम उठाऊँ या उठी हूँ। तो आई एम लुकिंग, समय देखने के लिए हम लुकिंग का यूज़ करते हैं, लुकिंग। आई एम लुकिंग एट द टाइम, कि मैं समय देख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने समय देखा और 5 बज रहे हैं, ये जो भी आपका टाइम हो रहा है, तो उसको टाइम को क्या कहेंगे कि ये टाइम हो रहा है, या फिर सुबह के 5 बज रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 5 इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 5 बज रहे हैं। अब ये तो बहुत सिंपल बात होगी, सुबह के 5 बज रहे हैं आपने सिंपल कह दिया, लेकिन अगर 5:30 बज रहे हैं तो कैसे कहेंगे? तो उसके लिए हाफ पास्ट का यूज़ करते हैं। 5:30, 6:30 बज रहे हैं तो 5:30, 5:30 बज रहे हैं तो 5:30। तो इट्स, और एक बात और, समय के लिए इट्स का यूज़ करते हैं। कोई भी समय बताने के लिए या समय देखने के लिए इट्स, समय का कोई भी सेंटेंस होगा उसके लिए हम इट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अगर 5:30 बज रहे हैं तो उसको बोलेंगे इट्स 5:30। अब ये तो 5:30 की बात हो गई। 5:30, अगर मान लीजिए 15 मिनट बाद की बात करनी है, यानी हमें 5:15 की बात करनी है, 5:30 के लिए तो हाफ पास्ट कहते हैं, और 5:15 के लिए हम क्या कहेंगे? क्वार्टर पास्ट। क्या कहेंगे? क्वार्टर पास्ट। पास्ट यानी 15 मिनट आगे हो गए, 5 बजे से 15 मिनट आगे बढ़ गए, यानी 5:15 बज गए, तो क्वार्टर पास्ट का यूज़ करेंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 5। अब 15 मिनट बाद की बात तो बता दी, अब 15 मिनट पहले अगर टाइम हो रहा तो क्या कहेंगे? अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है कि मेन जो सिंपल बात होती है तो पता है कि 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, लेकिन 5:30 बज रहे हैं, 5:15 बज रहे हैं, ये 4:45 बज रहे हैं, इसको आप हिंदी में तो बोल पाते हैं लेकिन इंग्लिश में आपको पता नहीं होता। तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए कि 5:30 के लिए हाफ पास्ट, 5:15, ये 6:15, ये 7:15 के लिए क्वार्टर पास्ट, 7:15, यानी 15 मिनट अगर आगे बढ़कर सुई चल रही है तो उसके लिए क्वार्टर पास्ट। और उससे पहले यानी 4:45 के लिए आप क्वार्टर टू, 15 मिनट आगे के लिए पास्ट और 15 मिनट पहले के लिए टू का यूज़ करते हैं, यानी क्वार्टर टू 5, यानी 5 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। ठीक है। आपने समय देख लिया, समय देखने के बाद आप क्या करेंगे? अपना बेड छोड़ेंगे, बेड से उतरेंगे। तो बेड से उतरने के लिए हम गेटिंग ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? गेटिंग ऑफ का। तो क्या कहेंगे? आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, यानी मैं अब बेड से उतर रहा हूँ या उतर रही हूँ। अब आपने बेड छोड़ दिया है। अब जब आप बेड से उतरने लगते हैं तो आप अपने चप्पलें देखते हैं, स्लीपर्स देखते हैं, जब तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? आई एम लुकिंग फॉर माई स्लीपर्स, या मैं अपनी स्लीपर्स देख रहा हूँ। लुकिंग यानी ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उसके लिए कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर माई स्लीपर्स। अब आपने अपनी स्लीपर्स देख ली, अब स्लीपर जब मिल गई आपको तो आप उसे पहनेंगे। पहनने के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे नाउ। अब मैं आई एम पुटिंग यानी पहनने के लिए, आप कपड़े पहनने के लिए, स्लीपर्स पहनने के लिए, कुछ भी पहनने के लिए पुटिंग ऑन का यूज़ करना। किसका यूज़ करते हैं? पुटिंग ऑन का। नाउ आई एम पुटिंग ऑन माई स्लीपर्स, यानी मैं अपनी स्लीपर्स पहन रहा हूँ, चप्पलें पहन रहा हूँ। कपड़ों के लिए भी आप पुटिंग ऑन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने चप्पलें पहन ली, चप्पलें पहनने के बाद अब आप जब अपने बेड से उतरेंगे तो अपने बेड को दोबारा से सही करेंगे, उसकी चादर ठीक करेंगे, उस बेड को ठीक करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो उसके लिए हम बोलते हैं आई एम मेकिंग द बेड, आई एम मेकिंग द बेड, या अपनी बेड को ठीक करेंगे, उसकी चादर ठीक करेंगे, अपने ब्लैंकेट्स को तय करेंगे। तो उसके लिए आप कहेंगे
आई एम मेकिंग द बेड। इसके आगे भी बहुत सारे रूटीन के सेंटेंसेस हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए, और इसके आगे आप जो जो काम करते हैं आगे के रूटीन में, पूरे डे में जो भी वर्क करते हैं, उस वर्क के आगे के सेंटेंस मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।